इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर यूरोपीय कंट्रीज के होश उड़े हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमास एक हाहाकारी प्लान बना रहा है और इसकी खुफिया इंटेल इनपुट मोसाद के हाथ लग गए। भले ही इजराइल हमास का अंत करने की कसम खा रहा हो, गाजा पट्टी से उसका नामो निशान मिटाने के लिए बीते 2 साल से ऑपरेशन चला रहा हो, लेकिन हमास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल गाजा पट्टी के कोने कोने से हमास के आतंकियों का सफाया करने में लगा हुआ है। उनका वजूद वो खत्म कर देना चाहता है, धरती से मिटा देना चाहता है। लेकिन हमास के जितने आतंकी मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अभी बचे हुए हैं और अब हमास स्लीपर सेल्स के जरिए, अपने OGWs के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए पूरे यूरोप को दहलाने की एक बड़ी साजिश कर रहा है। और यह बात कोई सोर्स नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जानकारी दी। मोसाद ने हमास के नेताओं पर यूरोप में टेरर नेटवर्क को फंड करने, तैयार करने और मदद देने का आरोप लगाया है। एक पूरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा है कि गाजा का आतंकवादी संगठन हमास पूरे यूरोप में एक ऑपरेशनल नेटवर्क बना रहा है। ये खुफिया सेल के तहत सेल के जरिए काम कर रहे हैं। मोसाद ने अपने बयान में, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विस के साथ मिलकर हथियारों का पता लगाया गया है, संदिग्धों को पकड़ा गया है और प्लान किए गए हमलों को रोका गया है। मोसाद ने यह भी कहा है कि यूरोपीय सहयोगियों ने इजरायली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही साजिशों को नाकाम करने में मदद की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में मिलकर की गई कार्रवाई के नतीजे में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हथियारों के जखीरों को जब्त किया गया है। यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विस के साथ मिलकर किए गए खुलासे में मोसाद ने जिन बड़ी कामयाबियों का जिक्र किया है, उनमें से एक पिछले सितंबर में वियना में सीक्रेट टेरर मॉड्यूल के भांडाफोड़ का दावा सामने आया था। ऑस्ट्रिया की DNS सिक्योरिटी सर्विस ने हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। इसमें हैंडगन और विस्फोटक मौजूद थे। इसके बाद मोसाद और यूरोप की एजेंसियों ने मोहम्मद नईम नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जो हमास के सीनियर पॉलिटिकल ब्यूरो अधिकारी बासेम नईम का बेटा है, जो गाजा में हमास के एक सीनियर लीडर खलील अल हया का करीबी बताया जाता है। मोसाद ने यह भी आरोप लगाया कि विदेशों में मौजूद हमास का नेतृत्व इसमें चुपचाप मदद कर रहा है। मोसाद ने कहा कि कतर में हमास के नेतृत्व वाले टेरर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में शामिल होने का खुलासा पहली बार नहीं हो रहा है। हमास के सीनियर लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप की इमेज बचाने की कोशिश के तहत किसी भी तरह के कनेक्शन से सार्वजनिक रूप से इनकार करते रहे। मोसाद ने सितंबर में कतर में मोहम्मद नईम और उसके पिता के बीच हुई मीटिंग की ओर भी इशारा किया और कहा कि ये यूरोप में ऑपरेशन के लिए हमास के फॉर्मल सपोर्ट को दिखा सकता है। जांचकर्ताओं की नजर तुर्की से काम कर रहे हमास के लोगों पर भी है, जो लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन का बेस रहे हैं। जर्मन अधिकारियों ने हाल ही में नवंबर में बुरहान अल खतीब को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वो शिफ्ट होने से पहले तुर्की में एक्टिव था और वहां काम कर रहा था। इस बीच यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने सीधे सिक्योरिटी इंटरवेंशन में आगे बढ़कर अपनी कार्रवाई को बढ़ाया है। जर्मनी ने चैरिटी और धार्मिक संस्थानों को निशाने पर लिया है, जिन पर हमास को फंड करने या कट्टरपंथी सोच फैलाने में मदद करने की कोशिश की है। मोसाद ने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद अपनी विदेशी गतिविधियों को तेज कर दिया और ईरान और उसके प्रॉक्सी की तरह ही विदेशों में गुप्त सेल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश की है। एक और इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास की यूरोपीय साजिश का खुलासा किया है, तो वहीं दूसरी ओर हमास इजरायली सेना पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 27 बार अटैक किया है, यानी कि जो गाजा पीस प्लान है वो खटाई में पड़ता दिख रहा है।
और कहा जा रहा है कि गाजा पर भयानक हमले किए गए। साथ ही यह भी कहा है कि 10 अक्टूबर को सीजफायर लागू होने के बाद से इजराइल ने 44 दिन में 497 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने आरोप लगाया है कि हमले में करीब 342 आम लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। यानी हमास एक बार फिर से खुद को विक्टिमाइज करार दे रहा है, विक्टिम बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर नहीं चल रहा है, यूएन में पास हो चुके पीस प्लान को नहीं मान रहा है और इजरायली अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और खुलासा यह भी है कि हमास अपने नेटवर्क को यूरोप में बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी में लगा हुआ है, यूरोप को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसका भांडाफोड़ मोसाद ने किया है, वो भी यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद से। जर्मनी समेत दूसरे देशों ने भी माना है कि हमास के आतंकियों ने जैसे इजराइल को दहलाया था, सीमा तोड़कर अंदर घुसे थे, 1300 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ली थी, ठीक इसी तरह से यूरोप को दहलाने के लिए हमास के आतंकी साजिश कर सकते हैं, जिसे मोसाद ने नाकाम कर दिया है। अब हमास के आतंकियों के निशाने पर यूरोप है, तो क्या कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है? बेशक दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं, इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर यूरोप में कोई हमला होता है तो फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच या इजराइल हमास के बीच एक ग्लोबल संघर्ष, ग्लोबल युद्ध की शुरुआत हो सकती है।